अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुबान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शामी कबाब चीज़ सैंडविच। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ये बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप अफ्तारी के लिए भी बना सकते हैं, रात के डिनर के लिए बना सकते हैं। तो आप रेसिपी देखें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और उसके बाद शामी कबाब डालेंगे। और शामी कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। रमज़ान से पहले हमने शामी कबाब बनाए थे, जो हमने रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रखे थे। ये वही शामी कबाब हैं। तो अगर आपने रेसिपी नहीं देखी कोई बात नहीं, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ऊपर मैं आई बटन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो शामी कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। आप 1 से 2 मिनट तक आप इसको फ्राई करें, उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। हमने इसको बिल्कुल जो है वो कलर नहीं देना, गोल्डन कलर नहीं देना। इस तरह से हल्के से फ्राई हो जाए तो बस हमने क्या करना है कि मैं इस तरह से मैं इसको तोड़ दूँगी। चम्मच की मदद से मैंने इसको तोड़ दिया है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको मैश कर लेना है शामी कबाब को। बस हमने इस तरह से शामी कबाब को मैश कर लेना है। और उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये छोटे साइज़ की प्याज थी, उसका भी मैंने आधा हिस्सा ले लिया है। तो ये आधा प्याज चला गया। आधा टमाटर, टमाटर भी बिल्कुल छोटे साइज़ का था, उसका मैंने आधा ले लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। बारीक जो है मैंने इनको कट कर लिया था। और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए बस फ्राई करना है, प्याज और टमाटर और हरे धनिए को शामी कबाब के साथ, ताकि ये चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और उसके बाद बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ज़्यादा मैंने नहीं पकाना। ये देखें, इस तरह से हमारा कबाब का जो मसाला है वो तैयार हो गया है। आप इसको ऐसे भी पराठे के साथ खा सकते हैं, सहरी में या अफ्तारी में, या फिर रात में डिनर में भी आप इसको खा सकते हैं। ये बड़ा मज़ेदार सा लगता है। हम इसका सैंडविच बनाएंगे। और ये ग्रीन चटनी मैं इसमें डालूंगी। तो ग्रीन चटनी मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ कि ब्लेंडर में मैंने 2 जव्वे लहसुन के, 2 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, आधी कड़ी पुदीना है, आधी कड़ी हरा धनिया है, हाँ 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। और ½ टीस्पून नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर दें और चटनी तैयार हो जाएगी। और इस चटनी को हम दही में शामिल करेंगे। दही मेरे पास आधा कप है, या फिर आपको जितने सैंडविच बनाने हैं उस हिसाब से दही लें। और फिर हमने ये चटनी दही में डाल के इसको मिक्स कर लेना है और इस तरह से ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी। ये बहुत मज़े की लगती है। आप सैंडविच में डालेंगे, आपको बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो मैं डाल रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है। अगर आप भी डालना चाहें तो ये ग्रीन चटनी आप जो है सैंडविच में ऐड कर सकते हैं। अब ब्रेड के ऊपर मैं ये मेयोनीज़ डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने ये डाला है मेयोनीज़। और दूसरी वाली ब्रेड स्लाइस पे मैं केचप डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, या फिर आपको जितना पसंद है आप अपने हिसाब से मेयोनीज़ और केचप डाल सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और इसको बस हम जो है चम्मच की मदद से इस तरह से फैला देंगे। केचप को, आपको केचप ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मेयोनीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। बाकी चीज़ें कम ज़्यादा आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो शामी कबाब मसाला तैयार किया था ये इसके ऊपर चला जाएगा। और ये चटनी है ये इसके ऊपर चली जाएगी। चटनी भी आप इसके ऊपर जितनी आपको चटनी पसंद है, जितना आपको स्पाइस पसंद है, उस हिसाब से आप इसके ऊपर चटनी डाल सकते हैं। तो ये ग्रीन चटनी चली गई। और इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ के स्लाइस हैं, किसी भी आप चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला से ले सकते हैं, चेडर ले सकते हैं। मेरे पास चेडर के स्लाइस थे तो मैं चेडर डाल रही हूँ। और इसके ऊपर हम जो ब्रेड का दूसरा पीस है वो डाल के इसको कवर कर देंगे। ये देखें, इस तरह से सैंडविच बना लेंगे। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे पैन में। पैन में थोड़ा सा मैं बटर डालूँगी, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून जो है वो बटर डाल रही हूँ इसमें। और बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। देखिए, इस तरह से बटर को मेल्ट कर लेना है। और अब हम जो सैंडविच है वो डाल देंगे पैन में।
और इसको हम फ्राई करेंगे नीचे से, जब गोल्डन कलर आ जाए बस इसको इतना पकाना है कि नीचे से कलर आ जाए। और मैं ऊपर से भी थोड़ा सा बटर लगा दूँगी ताकि जब हम इसको पलटें तो फिर ऊपर से थोड़ा जो है वो बटर लगा हुआ हो, तो ऊपर से भी मैं थोड़ा सा बटर लगा दूँगी। और बस इस तरह से हम दोनों जो है वो सैंडविच पर मैं बटर लगा दूँगी। और ये देखिए मैंने साइड चेंज कर दी है। मैं जब ऊपर बटर लगा रही थी तो नीचे से कलर आ गया था, तो मैंने फ़ौरन से साइड चेंज कर दी ताकि ये जले नहीं। और बस हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है कि दोनों साइड पे कलर आ जाए, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और ये सैंडविच तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में आराम से ये मज़ेदार से सैंडविच जो है वो तैयार हो जाएंगे फ्राई होके। और ये देखें हमारा सैंडविच तैयार हो गया है और मैं आपको अंदर से कट करके दिखा भी देती हूँ कि ये कितना मज़ेदार है। शामी कबाब हमारे पास बने हुए रखे हुए थे और बस हमने चटनी बनाई है। चटनी भी आजकल मेरे ख्याल से रमज़ान में बनी भी होती है, तो वो भी बनी हुई थी। और हमने बस कबाब निकाले हैं, उसको थोड़ा सा फ्राई किया है, थोड़ी सी सब्जियां डाली हैं और ये मज़ेदार सा सैंडविच तैयार है। आप इसको अफ्तारी के लिए भी बना सकते हैं, रात को बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। तो पहले से शामी कबाब अगर बने हुए रखे हुए होते हैं तो काम आसान हो जाता है। और आप ये देखें कितना ज़बरदस्त चीज़, आप देखें कितनी ज़बरदस्त जो है लग रही है। तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे बने। जाते जाते कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए।